भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, केवल दर्शन करके ही नहीं आए। ठाकुर जी को कहें कभी हमारे घर भी आओ, मैं तो रोज आपके दर्शन करने आता हूं। कैसे कहें कि मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे
हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, ओ तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना ना मुझे तड़पाया करो, इतना ना मुझे तड़पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। मैं दीन हो दीनानाथ हो तुम, मेरे नाम देना नाथ हो तुम। मैं दीन हो दीनानाथ हो तुम, मेरे नाम देना नाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम, और सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाहता होश करो, मिलने की चाहता होश करो। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, ओ कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान के दर पर जब भी जाएं तो प्रभु से निवेदन करें। मैंने एक दिन पहले भी कथा में कहा था कि ठाकुर जी चाहे मंदिर में हो, चाहे हमारे घर में हो, हमारे साथ हो, हम इस बात का सदैव ध्यान रखें
और प्रतिक्षण इस बात को स्मरण में लाएं कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। सब लोग पूछते हैं कि भक्ति कैसे करें, भक्ति कैसे करें, कोई क्या बताए, कोई क्या बताए। सबके अपने अपने तरीके हैं भक्ति करने के। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि भक्ति कैसे करें। भक्ति क्या है? भक्त का चरित्र ही भक्ति है। सबरी ने भक्ति की, भगवान चल कर के आए तो सबरी ने किस प्रकार से भक्ति की हम सब जानते हैं। रामचरितमानस में पढ़ा होगा, टीवी सीरियल में भी देखा होगा। पुष्प चुनना, जूठे बेर ला करके रखना चक चक करके। विदुरानी की भक्ति देखी, ध्रुव की भक्ति देखी, प्रहलाद की भक्ति देखी। सब भक्तों ने अलग अलग आचरण किए। मीरा जी की तो क्या कहने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। अब बताओ इन भक्तों के आचरण में भिन्नता है कि नहीं है? जिसके जैसे भाव बन गए भगवान के पीछे लग गया और भगवान मिल गए। और हम पूछते फिरते हैं कि भक्ति कैसे करें। मैं तो कहता हूं आप केवल भगवान के सामने बैठे और एक ही बात सोचें कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं। आपको मार्ग अपने आप सुझा देंगे कि आपको कैसी भक्ति करनी है। अपने आप आपका मन कहने लग जाएगा कि मैं ऐसे करूं तो भक्ति है। सुबह 4 बजे उठूंगा, जब करूंगा तभी भक्ति होगी। मैं नहीं मानता। मैं तो जब मन कर जाता है उसी समय बैठ करके जाप करने लग जाता है। स्नान किया ना किया कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय प्रभु की याद हमारी बढ़ जाए, हम उसी समय प्रभु के पास बैठ करके नाम जाप में लग जाए। स्नान करने के बाद हो सकता है हमारा मन बदल जाए। इसलिए मैं तो कभी कभी बिना स्नान के बैठ जाता हूं भगवान का भजन करने के लिए। जब इच्छा हो जाए उसी समय भजन करने बैठ जाओ। और हम पवित्र नहीं हो सकते। ये पंडित जी पूजा करवाते हैं ना, बिठा करके सबसे पहले दोनों हाथ खोलिए। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। हम समझते पंडित जी ने छींटे लगाए सो हम पवित्र हो गए। मंत्र क्या कह रहा है? ओम अपवित्रम पवित्रो वा, चाहे आप पवित्र हैं चाहे अपवित्र हैं। सर्वावस्थां गतोपि वा, किसी भी अवस्था में है। ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का नारायण को याद करता है, स्मरण करता है, स बाह्य अभ्यंतर शुचि, वही अंदर से और बाहर से पवित्र होता है। भगवान का नाम लेने से हम पवित्र होते हैं, स्नान करने से नहीं होते। और ये आदमी कभी जीवन में पवित्र हो ही नहीं सकता। गंदगी से जन्मा है और जीवन भर गंदगी ही फैलाएगा। आप चाहे स्नान करके भी आ जाओ, थोड़ी देर बाद रोम रोम से पसीना निकलता है। इस शरीर में एक भी ऐसा स्थान बताओ जहां से कोई अच्छी चीज निकलती हो, कान से कि आंख से कि नाक से कि मुंह से कि रोम रोम से गंदगी तो निकालता है ये शरीर। तो इसको कैसे शुद्ध पवित्र कर लेंगे आप? अगर पवित्र करना है तो अपने मन को पवित्र करिए। अगर पवित्र करना है तो अपनी वाणी को पवित्र करिए। अगर पवित्र करना है तो अपनी दृष्टि को पवित्र करिए। अगर पवित्र करना है तो अपने आचरण को पवित्र करिए। भगवान भाव देखते हैं। हम तो झूठा भोग भगवान को नहीं लगाते होंगे, पर सबरी रोज चक चक करके बोल रखती है। ये उसके मन के भाव हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर मां काली की सेवा करते थे, लोगों ने उनको पागल कहा। क्यों? क्योंकि जब कोई मां के लिए भोग लेकर के आता तो रामकृष्ण परमहंस थाली लेके पहले खुद बैठ जाते और सारे भोजन को चक चक करके देखते। अच्छा है तो मां को भोग लगाऊं, अगर उनको अच्छा लगता तो भोग लगा देते।
लोगों ने कहा कि पंडित तो पागल हो गया है, भोजन को झूठा कर देता है फिर भोग लगाता है। रामकृष्ण कहते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ पहले चक्कर देखती थी कि इसको खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। अब मुझे माँ को खिलाने का मौका मिला तो मैं भी चक्कर देखता हूं कि माँ को खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। भाव है, भक्त के कोई भाव बन जाए, और भगवान हर भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का भजन करें तो भाव से करें, मन से करें, आचरण को पवित्र करें, विचारों को पवित्र करें, दृष्टि को पवित्र करें, श्रवणों को पवित्र करें, चरणों को पवित्र करें। कहां जाएं कहां न जाएं इसका विचार करें, क्या करें क्या ना करें इसका विचार करें। यही भक्ति है। इसलिए कोई अगर डरता हो तो इस डर को मन से निकाल देना कि भगवान नाराज हो जाएंगे। ये संसार नाराज हो सकता है, भगवान आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। पर हां, स्नान करने से थोड़ी शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। बिना स्नान किए हम थोड़े सुस्त रहते हैं, इसलिए स्नान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल से स्नान करने ही छोड़ दें। हाँ, नहीं तो सब लोग मेरे घर आ जाएंगे चित्तौड़ वाले की, कैसे महाराज आए यहाँ पे। स्नान वनान सब करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो जैसा आपका नियम है। मैंने तो एक भाव बताया मेरे मन का कि कुछ करो, पर जो भी करो मन से करो। शरीर पवित्र तो नहीं होगा पर थोड़ा उसमें स्फूर्ति आ जाएगी। बीमार व्यक्ति भी अगर स्नान कर ले तो लगता है कि अब मैं पुनर्जीवित हो गया। इसलिए स्नान करना चाहिए ताजगी के लिए, ताकि मन लगे भगवान में। और बिना स्नान किए भी लग जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार भगवान को रिझाना चाहिए भाव से। उनसे कोई रिश्ता बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो। मीरा ने तो पति बना लिया, कुछ भी बना लो। और जब विवाह करके आई माता मीरा तो बचपन में ही कन्हैया को अपना पति मान चुकी है। जैसे ही आई ससुराल में और भोजराज जी से कहा कि एक बात मैंने आपको बताई नहीं, मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका। जैसे ही कहा तलवार खींच ली महाराज ने, मेरे साथ धोखा किससे किया विवाह? कि ठाकुर जी से। वापस अंदर रख दिया। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिए उस शाम को जासे चुड़लो अमर हो जाए। हम सबके पति हैं वो गोकुलपति, गोपति, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध है। हम सब आत्माएं नारी हैं और वे पुरुष परमात्मा है। लोग कहते हैं ना कथा में भगवान उपस्थित होते हैं, कथा होती है तो भगवान आते हैं। किसी ने एक दिन पूछ लिया कि महाराज रोज कहते हो कि कथा होती है तो भगवान आते, दिखते तो है ही नहीं। तो वैसी दृष्टि भी होनी चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से केवल संसार देख सकते हैं। जो पहले नहीं था आज है और एक दिन नहीं रहेगा। पर गुरु से ज्ञान दृष्टि मिल जाए तो उस परमात्मा का दर्शन कर लें जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। ज्ञान चक्षुओं से ही दर्शन हो सकता है। और दूसरी बात यूं समझे कि कथा में परमात्मा कैसे आते हैं। जब हम सब यहां शांत होकर के, एकाग्र होकर के कथा सुनने बैठ जाते हैं ना, और पूरा ध्यान हमारा कथा में होता है, तो उस समय हम सब का मन क्या होता है? एक हो जाता है। हम सब एक ही भाव में खो जाते हैं। और जब इस प्रकार हम सब एक भाव में हो जाते हैं ना, तो हम सब की आत्मा मिलकर के परमात्मा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा सत्संग में प्रकट हो जाते हैं। यही परमात्मा है। छोटी छोटी सब आत्माएं मिलकर के एक हो गई और कथा में परमात्मा प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से भगवान को रिझाना चाहिए। ठाकुर जी का जन्म हुआ तो हम सब जानते हैं कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है मालूम है? सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है मामा को। माँ से भी ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? मामा को, क्योंकि वो दो माँ है।
ये तो केवल माँ है, और वो माँ है। इसलिए मामा को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। इतनी प्रसन्नता होती है कि सबसे पहले दौड़कर खिलौने वही लाता है। और जब ठाकुर जी ने जन्म लिया तो कंस मामा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे पहले पूतना नाम की एक गुड़िया भेजी खेलने के लिए। जैसे ही समाचार मिले कंस को, घबरा गया। अब कैसे पता लगाऊं कि वो कहां है। उसी समय पूतना नाम की राक्षसी आई। उसने कहा, क्यों चिंता करते हो राजन, उस गांव में जितने बच्चों ने जन्म लिया होगा सबको मार दूंगी, वो भी मर जाएगा। तो सबसे पहले वो गुड़िया भेजी खिलौना बना करके। आगे भी और बहुत सारे खिलौने भेजे, पर ठाकुर जी खेलते कम है, तोड़ते ज्यादा है। सबसे पहले पूतना आई अपने स्तनों पर विष लगा करके, कालकूट। एक प्रसंग मैंने कल कथा में लिया था कि जब भगवान ने वामन रूप में बलि को छला, तो बलि की बहन ने भगवान के उस रूप को देखकर मन में विचार किया, ऐसा मेरा बालक हो तो कितना आनंद आवे। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण किया, बलि को छला, तो बहन को क्रोध आया कि ऐसा बालक मेरे हो तो जहर दे के मार दूं। भगवान ने कहा, ये भी तथास्तु। तो वही बलि की बहन पूतना बनकर के आई, गोद में उठा करके मां के समान ठाकुर जी को ले भी जाती है और जहर पिलाने का काम भी करती है। भगवान कहते हैं, जिस भाव से जैसे भजो मैं तैयार हूं, तुम भजो तो सही। कि हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर रूप में हरि देखो, मुझे ऐसी निगाह देना। हर रूप में हरि देखो, मुझे ऐसी निगाह देना, तेरा है गुण गाओ, प्रभु मुझे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कांवरिया सेठ जय हो। चार भुजनाथ जय हो। किसी भी नाम से पुकारो सब ठाकुर वही है। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मां बनने की इच्छा रखी तो माता भी बनाया प्रभु ने, और विष देने की इच्छा रखी तो विष भी ग्रहण किया प्रभु ने। किसी ने कहा कि ये जो कर्मों के फल है ये क्या केवल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ही मिलते थे कि कलयुग में भी मिलते हैं? ये तो सब जगह मिलते हैं। उसने कहा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि उसको भी पता नहीं कि वाल खोल दिया है कि बंद है। एक बार क्या हुआ, जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। एक व्यक्ति जा रहा था, नदी के किनारे किनारे एक बड़ा सुंदर बगीचा आया। अब बगीचा आया तो उसमें देखा कि एक बड़ा सुंदर फल का वृक्ष लगा है। और जैसे ही देखा, किसने देखा? पैर तो देख नहीं सकते, वो तो चल के जा रहे थे। देखा तो आंख नहीं। और जैसे ही फल को देखा, इच्छा हुई कि एक फल खा ले, तो चल करके पेड़ के पास में गया। अब देखा तो आंख ने, चल करके पेड़ गए वृक्ष के पास और हाथ ने तोड़ा। हाथ ने तोड़ा, मुख में रखा, जिह्वा ने चखा, पेट ने रखा, और इतने में आ गया माली, पीठ पर पड़े डंडे। वो व्यक्ति कहता है कि देखो, गलती तो आंख ने की थी और डंडे पीठ को पड़े। तो संत ने समझाया तुम बात अधूरी कर रहे हो। देखा आंख ने, चल करके पैर गए, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने, डंडे पड़े पीठ में, पर बताओ आंसू कहां से निकले? तो जिसने कर्म किया फल तो उसी को मिलना है। पूतना ने जैसे संकल्प किए भगवान ने उनको पूरा किया, पर यहां ये बात जान ले कि पूतना भगवान के पास पूतना बनकर के नहीं आई। पूतना किसको कहते हैं? जिसके कोई पूत ना, वही पूतना। तो भगवान ने उस पूतना को भी पूत बनकर के सुख दिया माता का, लेकिन पूतना गोपी बनकर के आई, गोपी का वेश बना करके आई। और गोपी किसको कहते हैं? भगवान गोविंद से जो गुप्त प्रेम रखता है वही गोपी है। मन ही मन भगवान से प्रेम करें, संसार को बताने के लिए नहीं कि माला लेके बैठे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लोग देखेंगे कितना बड़ा भगत है। भजन तो छिप करके करना चाहिए। भोग, भोजन और भजन ये पर्दे में होने चाहिए। और इस प्रकार से गोपी बनकर के आई तो भगवान के निकट आ सकी। पालने से उठाया बालक को लेकर के चली, थोड़ा दूर जाकर के विष पिलाना चाहती है, पर भगवान ने केवल विष ही नहीं पिया, प्राणों को ही पीने लगी। तब जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। भगवान कहते हैं कि अब मुझसे तुमको कौन बचाए, कि छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं मैं तो पकड़ना जानता हूं, छोड़ना जानता ही नहीं। एक बार जिसको पकड़ लिया उसको अपना ही बना करके रहता हूं। और तब मारने की इच्छा लेकर के आई जो पूतना, उसको भी वो गति प्रदान कर दी जो माता यशोदा और देवकी को बाद में प्रदान करेंगे। ऐसे दयालु हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान को चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, किसी भी प्रकार से जपो, भगवान तो एक ही काम जानते हैं, तारना। और वो तारेंगे क्योंकि तारनहार है।
तुम जपो तो सही। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रख के जपा तो भी एक बार तो प्रकट हुए ना भगवान। किसी भी भाव से जपो, क्योंकि स्वभाव नहीं छोड़ते भगवान। अग्नि में जानबूझ करके हाथ चला जाए तब भी जलेगा, अनजाने में जाए चाहे जानबूझ करके जाए, जैसे भी जाए, अग्नि का काम है जलाना सो जलाएगी, भगवान का काम है तारना सो तारेंगे। तुम किसी भी भाव से जपो। रामचरितमानस में एक उदाहरण आता है। पंचवटी में जब राम जी बैठे थे सीता जी के साथ में, उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर के आया और आकर के माता सीता के पैर में चोंच मारी और भाग गया। भगवान के पास उस समय धनुष बाण तो थे नहीं, तो क्रोध में आकर के एक सरकंडा पड़ा था तिनका, उसको उठा करके अभिमंत्रित करके बाण बना करके छोड़ दिया। वो अभिमंत्रित बाण जयंत के पीछे लग गया, त्रिलोकी में सब तरफ भाग गया, कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। तब अंत में संत की शरण में आया नारद जी के पास, क्या आप ही बचा सकते हैं? नारद जी ने कहा, अपराध क्या किया कि मैंने माता सीता की पैर में चोंच मारी, तो अब क्या करूं कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर इस सृष्टि में कोई बचा सकते हैं तो स्वयं राम जी, इसलिए अब तू वापस उन्हीं की शरण में चला जा तो तेरी रक्षा हो जाएगी। जयंत ने कहा कि मैं चला तो जाऊं, पर भगवान कहेंगे फिर भागा क्यों था, उसी समय क्षमा मांग लेता तो मैं क्या कहूंगा। इसीलिए संत जीवन में होना बहुत आवश्यक है। संत मार्ग बताता है कि तू जा तो सही, कहूंगा क्या प्रभु से, तो कहना जब वो पूछे कि भागा क्यों था, तो मैं इसलिए भागा था कि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था कि आप में कितना प्रभाव है। अब शरण में क्यों आया कि अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। ये संत समझाते हैं। शरण में आया तो क्षमा कर दिया, भगवान के पास बस चले जाएं, उनकी शरण में जो भी जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शरण में आओ तो सही। एक संत ने तो यह भी बताया कि किसी ने पूछा कि जयंत ने भी मां का अपराध किया। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे, माता सीता से विदा मांगकर जब वापस आया तो सीता ने कहा था कि उनसे कहना कि जयंत ने आपकी पैर में चोंच मारी तो आपने बाण बना करके उसके पीछे छोड़ दिया, और रावण ने मेरा हरण कर लिया, अभी तक आप वहीं बैठे, आपने कुछ नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने समझाया माता सीता को कि जब जयंत भागा था तो भगवान ने बाण छोड़ा, उसके पीछे वो बाण असली था कि नहीं, वो तो एक तिनके का बना करके छोड़ा था। तो हो सकता है इस बार भी कोई बाण छोड़ दिया हो, तुमको मालूम ना हो कि होता तो मुझे दिखता कि मां आपके सामने, पर आप तो देख ही नहीं रही, कहां है? हनुमान जी ने कहा, ये खड़ा तुम्हारे सामने बाण। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। सुंदरकांड कहता है जैसे राम जी का बाण चलता है वैसे हनुमान जी महाराज चले, तो मैं ही तो बाण बन करके आया हूं, और छोटा मोटा नहीं, पूरा अग्नि बाण, कल जले पूरी लंका हम लोगों ने। भगवान का स्वभाव है तारना, शरण में जो आएगा उसको तारेंगे। पूतना चाहे कुभाव से आई, पर आई तो प्रभु के पास चल करके, इसलिए वही गति प्रदान की जो अपनी माताओं को प्रदान करने वाले हैं ठाकुर जी। इसके आगे कंस ने कुछ खिलौने और भेजे। सकटासुर नाम का एक असुर आया, गाड़ी का रूप लेकर के, भगवान ने उस खिलौने को तोड़ा। तृणाव्रत आया, उसको तोड़ा। फिर ठाकुर जी के नामकरण हुए, गर्गाचार्य जी के द्वारा गुप्त पद्धति से दोनों के नामकरण हुए। अब जब नामकरण हो गया, इधर भोलेनाथ की समाधि टूट गई कि ठाकुर जी ने जन्म लिया है, एक बार दर्शन तो करके आऊं। तो जोगी का वेश बना करके भोलेनाथ आ गए, हलक निरंजन करते द्वार पर, गले में सांप, त्रिशूल, डमरू, जटाजूट बाबा जी बन करके आए हैं, और आकर के मां से कहते दर्शन कराओ।
अपने लाला के। माँ कहे पहले ही इतने खिलौने, अब ये और कौन सा खिलौना लेकर के आए हैं। ऐसे जोगी को मैं तो दर्शन ना कराऊं। भोलेनाथ जी कहते हैं मैं तो दर्शन किए बिना जाऊं नहीं, यही धूनी रमा के बैठ जाऊंगा। माँ कहे चाहे कुछ भी करो, मैं दर्शन कराने वाली नहीं हूं। तुमको देख करके मेरा लाला डर जाएगा। क्या कहते भोलेनाथ? ओ मैया यशोदारी कृष्ण की मैयारी, दरस करा दे तेरे लाल को। कृष्ण की मैया रे, दरस करा दे तेरे लाल को। दर्शन करा दे तेरे लाल को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो, जय हो। कराऊं कैसे लाल को, हो दर्श कराऊं कैसे लाल को। जो ना दर्श करावे तेरे दर से मैं ना जाऊं। जो ना दर्श करावे तेरे दर से मैं ना जाऊं। जो ना दर्श करावे तेरे दर से मैं ना जाऊं। जो ना दर्श करावे तेरे दर से मैं ना जाऊं। जो ना दर्श करावे तेरे दर से मैं ना जाऊं। जो ना दर्श करावे तेरे दर से मैं ना जाऊं। सुन लो मात यशोदा मैं धोनी यहीं रमाऊं। सुन लो बात यशोदा मैं धोनी यहीं रमाऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। ओ मैया यशोदा रे, जय हो कृष्ण की मैया रे, जय हो। दर्श करा दे तेरे लाल को। ओ दर्श करा दे तेरे लाल को।
ले लो भिक्षा जो भी मुझे भोजन मधुर करा दो। मेरे बेस से डर जाए लाला तोहे दर्श में कैसे करा दो। तेरे देश से डर जाए लाला तुम्हें दर्शन कैसे करा दो। अब जाओ तुम जोगी किसी और द्वार पे। मैया यशोदा रे कृष्ण की मैया रे दर्श करा दे तेरे लाल को। जाने लगे जब भोले गाना भीतर अकुलाए। जाने लगे जब भोले गाना अकुलाए। रोने लगे हो व्याकुल सब नर नारी घबराए। होने लगे जब व्याकुल सब नर नारे अकुलाए। जोगी ने क्या किया अब मेरे लाल को। मैया यशोदा रे कृष्ण की मैया रे दर्श करा दे तेरे लाल को। दर्श करा दे तेरे लाल को। अब ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं कि बाल रूप में प्रभु को देखें, पर माता कहे कि पहले ही ऐसे ऐसे असुर आए हैं, न जाने ये कौन सी माया। इनकार कर दिया कि मैं तो अपने लाला के दर्शन तुमको नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ कहे कि मैया दर्शन करा दो। दर्शन नहीं कराओगी तो हम तो जोगी हैं, घर के बाहर यहीं दूनी लगा के बैठ जाएंगे, अन्न सन्न चालू कर देंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे, पर दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। मैया कहे ये कैसी आफत, जो तुम्हारे मन में आवे करो। देखो अन्न और धन जितना चाहिए मुझसे ले लो। भोजन करना है तो बड़ा स्वादिष्ट 56 भोग बना करके तुमको जिमा दे, पर आप यहाँ मत खड़े रहो, दूसरे द्वार पर जाओ, तुमको तो देखकर ही मेरा लाला डर जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसा क्या है जिससे डर जाएगा कि तुम्हारे गले में ये जो नाग है ना, हम भी डरते हैं, तो वो तो लाला है। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करें, शेष की सैया पे सोने वाले इतने छोटे नाग से डर जाएंगे कि आपका लाला नहीं डरेगा, मैया दर्श तो कराओ। पर मैया जब नहीं मानी, बार बार आग्रह करने पर भी भोलेनाथ निराश हो गए।
और निराश होकर के जैसे ही पीछे को घूमे, इधर भीतर ठाकुर जी को ध्यान में आया तो जोर जोर से रोने लगे। इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि इतने तो जन्म से लगाकर अब तक कभी रोए ही नहीं। मैया दौड़ करके अंदर जाती है, लाला को पालने से उठा करके अपनी गोदी में। कितना ही प्रयास करे पर वो तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। सब नर नारी एकत्र हो गए, किसी प्रकार लाला को चुप कराएं। तो एक गोपी ने कहा कि बाबा जी जो बाहर खड़े हैं उन्होंने कोई जादू टोना कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है। उन्हीं से जाकर कहना पड़ेगा कि इसको ठीक करें। तो जब पुत्र पर संकट आता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति पे माता घबराती नहीं है। भाग करके गई, जाकर कहा बाबा जी मेरा लाल तो बड़ा रो रहा है, आप वास्तव में अगर जोगी हैं तो क्या उसको आप ठीक कर सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा ये अच्छा अवसर मिला। अरे मैया तुम अपने लाला को जल्दी लाओ, एक क्षण नहीं लगेगा, मैं अभी उसको ठीक कर दूंगा। और तब भाग करके गई मैया, लाला को लेकर के आई। और भगवान क्या मंत्र पढ़े, दोनों की दृष्टि आपस में मिली कि रोना बंद। ठाकुर जी अंदर इतना जोर जोर से रो रहे थे, जैसे ही भोलेनाथ को देखा रोना बंद और भोलेनाथ का रोना चालू। प्रभु के दर्शन करके प्रेम अश्रु आ गए भोलेनाथ की आंखों में। क्या लीला है ठाकुर जी की। अंदर थे तब कन्हैया रो रहे थे, बाहर आए तो भोलेनाथ रो रहे हैं। ऐसा प्रेम प्रभु से होना चाहिए। तब प्रभु को दर्शन हुए, अपने अपने प्रभु को एक दूसरे ने देखा और तब प्रणाम करके भोलेनाथ आशीर्वाद दे करके कैलाश को गए। धन्य है माता यशोदा कि ठाकुर जी स्वयं बालक बन करके आंगन में खेल रहे हैं, पालने में झूला झूलाती है। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता कि यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलरावे मलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, हलरावे दुलरावे मलावे। जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। मैया ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती है, पर प्रेम करने के साथ साथ थोड़ा घर का काम भी करना पड़ता है। पालने में झुला रही है कि इनको थोड़ी नींद आ जाए तो मैं थोड़ा घर का काम भी संभाल लूं, इसलिए नींद से भी आग्रह करती है। मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को, हाँ मेरे लाल को
यशोदा हरी, यशोदा हरी, यशोदा हरी पालने झुलावे, यशोदा हरी पालने झुलावे। काम करते करते कन्हैया रोवे, मैया भाग करके राना के पास आवे। वो पास आवे तो चुप हो जावे, दूर जावे तो फिर रोने लग जावे। प्रभु लीला कर रहे हैं। मैया नींद से कहती है कि तुम ही आकर के सुलाओ इस ठाकुर जी को। जब बहुत परेशान हो गई मैया तो प्रभु ने एक और नया तरीका इख्तियार किया। क्या? कबहु पलक हरी मूंद लेत है, कबहु पलक हरे मूंद लेत है। अपनी इच्छा से आंखें बंद करते हैं। कबहु पलक हरी मूंद लेत है, कबहु पलक हरे मूंद लेत है। कबहु अगर फरकावे, यशोदा हरी, यशोदा हरी, यशोदा हरी पालने झुलावे, यशोदा हरी पालने झुलावे। पालने में बालक जब सोते हैं, माताएं जानती हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और होठ हिलते रहते हैं। माँ समझ जाती है कि अभी कच्ची नींद में, गहरी नींद नहीं आई है। तो आंखें तो भगवान ने बंद कर ली, होठ हिल रहे हैं। तो मैया समझती है कि अब सोएगा। तो आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी समझ आती है। सोवत जानी मोनवे रही रही, सोवत जान मोन मैं रही रहे। सोवत जान मोनवे रही रही, सोवत जान मोन में रहे रहे। करी करी से न बतावे, यशोदा हरी पालने 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 झुलावे, यशोदा हरी पालने झुलावे। मैया यशोदा समझती है कि लाला सो रहे हैं तो आसपास लोगों को इशारे से चुप कराती, कोई बोलना मत, लाला जाग जाएगा। और भगवान तो छल करते छलिया है बड़े, यूं ही आंखें बंद कर रखी है। और जैसे ही मैया पालने से दूर जाती है, यही अंतर अकोलाय उठे हरि, हे अंतर अकुलाय
यशोमती मधुर गावे यशोदा हरि यशोदा हरि यशोदा हरि पालने झुलावे यशोदा हरि पालने झुलावे। दूर जाती है ठाकुर जी फिर रोने लग जाते हैं। आप हम केवल कल्पना करें कि ठाकुर जी सामने पलना में सोए हैं और मैया यशोदा के साथ ऐसी लीला कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करो सब लोग, और उस दृश्य को अपनी आंखों से देखने का प्रयास करो, महसूस करो उसको। क्या यशोदा हरि पालने 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 झुलावे यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने 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 झुलावे यशोदा हरि पालने झुलावे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कल जन्म हुआ ठाकुर जी का, आज पालने में झूल गए।